नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फॉर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके जीएस के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे वो आप रेलवे, एनटीसीपी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल या फिर ऑल स्टेट एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों हम बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला जो प्यारा सा क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में कार्बन, कोयला, हीरा या हाइड्रोजन। तो देखो दोस्तों, जो कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो कौन होता है? हीरा होता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि हीरा हमेशा कोयले के खदान में मिलता है, लेकिन जो कार्बन है दोस्तों, तो कार्बन भी एक कोयला ही है, आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो देखो दोस्तों, इंडिया हाउस, भारत का इंडिया हाउस, ठीक है ना, भारत का इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, माने किस देश में? अमेरिका में, रूस में, दुबई में या फिर लंदन में? तो दोस्तों जो भारत यानी भारत का जो इंडिया हाउस है वो लंदन में स्थित है। तो ऑप्शन 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, पंजाब में, मुंबई में, बेंगलोर में? तो दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वनों की कटाई से क्या कम होता है? तो ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, नाइट्रोजन या हीलियम? तो देखो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, क्योंकि ये बेसिक सा है। सभी जानते हैं कि जो वन होते हैं, ठीक है ना, पेड़, ठीक है ना, पेड़ क्या है? ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जो मनुष्य होते हैं दोस्तों, वो क्या देते हैं? CO2 माना कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो यदि बात की जाए दोस्तों, जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो लेते क्या हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम क्या देते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो दोस्तों वनों की कटाई से, यानी जब वन कट जाएंगे, पेड़ कट जाएंगे, तो क्या कम हो जाएगी दोस्तों? ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सबसे ज़्यादा काला नमक कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में, नेपाल में, भारत में या चीन में? तो देखो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा काला नमक है, जो सोना नमक हम काले नमक जानते हैं, वो हमेशा भारत में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, जहाँ जो समुद्री तट होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संख्या पद्धति, संगणक, संख्यागणक या संकर। तो देखो दोस्तों, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हिंदी नाम में हम बोलते हैं संख्यागणक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक चीज़ और अब मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के बारे में, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वो मैं अगली वीडियो में भी लाऊंगा और यहीं पर बता देता हूं कि कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए CPU को, ठीक है ना, इसे हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं। तो ये वाला है क्या, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को, ठीक है ना, और हार्ड सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता है, कबूतर है, मोर है या गरुड़ है? तो देखो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। यदि पशु की बात की जाए दोस्तों, तो वो क्या है? चीता है, ठीक है ना। और फूल की बात की जाए तो कमल है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? तो अमरूद का पत्ता खाने से, या पपीता का, या फिर गुलाब का, या पालक का? तो सभी जानते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो विटामिन होती है वो पालक के पत्ते में होती है। आप रूखा खाओ या बनाकर खाओ, चुरूकर खाओ, किसी भी प्रकार का खाओ, लेकिन दोस्तों जो पत्ता कच्चा खाने में विटामिन देगा वो आप किसी भी तरह की बनाने में नहीं देगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों जो पालक का पत्ता है वो सर्वाधिक आप कच्चा खाया करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ये दोस्तों 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो ऑल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सौरमंडल का नीला ग्रह किसे कहा जाता है? बुध को, पृथ्वी को, मंगल को या शनि ग्रह को? तो दोस्तों देखो, हम जानते हैं दोस्तों कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 71% में 78% में क्या है? पानी है, ठीक है ना, 71% में। तो दोस्तों जब पानी है तो फिर जो पृथ्वी दूर से देखेंगे तो हमें वो कैसी दिखाती है? नीली दिखाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर इसका राइट आंसर जो है पृथ्वी। इसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, किसे? मंगल को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखो, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या शनि ग्रह? तो देखो दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और यहाँ पर हम सूर्य बना देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? सूर्य है। तो सबसे जो पहले हैं दोस्तों वो क्या है? बुध है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों? शुक्र है, ठीक है ना। फिर क्या है? मंगल है, फिर पृथ्वी है। तो यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों कि जो सूर्य है, तो सूर्य के सबसे निकट तो दोस्तों कौन सा है? बुध ग्रह है। जब सूर्य के जो निकट होगा दोस्तों तो सबसे गर्म भी वही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ गलत होती है कि जो बुध है, बुध गर्म नहीं है दोस्तों। बुध से सर्वाधिक गर्म क्या है? शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र। किसकी तुलना में? बुध की तुलना में सबसे ज़्यादा गर्म कौन है दोस्तों? शुक्र है। और सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी दोस्तों कौन सा है? शुक्र है। जब गर्म होगा दोस्तों तो वो चमकीला भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि निकट की बात की जाए दोस्तों तो निकट कौन सा है? बुध ग्रह है, ठीक, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों भारी, भारी का मतलब है वजन में, ठीक है ना। किस में? वजन में, ठीक है ना। तो वजन में दोस्तों बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा भी कौन है? यही है, ठीक। आकार में बोलें या फिर भारीपन में बोलें तो दोस्तों सबसे बड़ा आकार में और भारी में भी कौन है? बृहस्पति है। और यदि दोस्तों हल्के में पूछें तो शनि ग्रह है, ठीक है ना। किस में? वजन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा? अभी हाल मैंने बताया था, शनि ग्रह है, ठीक। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। क्योंकि दोस्तों इस पर हमेशा तेजाब बरसती है और तेजाब का ही पूरा एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में बना हुआ है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में है? तो दोस्तों देवनागरी, देवनागरी और देवंगरी या देवनागरी। तो देखो दोस्तों ये चारों वर्ड एक जैसे हैं, हमें शुद्ध बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है देवनागरी। कौन है? देवनागरी, देवनागरी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के अधिकतम निकट है? तो ये भी मैंने सबसे शुरू में ही बताया था कि जो सूर्य के अधिकतम निकट है वो दोस्तों बुध ग्रह है, ठीक। कौन सा है? बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल का, सूरजमुखी का, गुलाब का, चमेली का। तो दोस्तों ये इसमें से आपको कमेंट कर कर बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात की जाए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो वो की है स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। आपने भारत का नक्शा देखा होगा, इस प्रकार से रहेगा, जो इस साइड का होता है ना नीचे, तो नीचे क्या है? कन्याकुमारी है। फिर सेकंड, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। और यदि दोस्तों सबसे पृथ्वी पर किस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो वो आपको पता होना चाहिए, जापान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के रूप में, ठीक है ना। तो याद रखें ये क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देखो राष्ट्रपति जितने भी हमारे यहाँ जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनका कौन होता है? सेनापति। इसकी मर्जी के बिना दोस्तों आप एक बंदूक नहीं चला सकते, ठीक है ना, इतना पावर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सवालों में रिपीट हो चुका है एग्जामों में। तो राजघाट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में है? तो किस नगर से आरंभ हुई थी? कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों संविधान सभा का
स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। ठीक है ना, ये मैंने पहले बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बनाए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन है। बाकी के दोस्तों क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। 25-25 10-10 करके हम दोस्तों आपको सभी के सभी 1000 क्वेश्चन उपलब्ध करा देंगे। ठीक है ना, वैसे तो मैंने 100 की बोला है, 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों टोटली जो एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं वो मेरे पास 1000 क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको थोड़े थोड़े कर करके क्या कर दूंगा, पूरे के पूरे बता दूंगा। आप जानते हैं कि एक छोटे से कंकड़ से क्या बनता है? पहाड़ बनता है। इसी प्रकार हम 3-3 4-4 10-10 क्वेश्चन ले लेकर हम पूरी 1000 क्वेश्चनों को देख लेंगे। तो दोस्तों आप सभी क्वेश्चन जानने के लिए इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। तब दोस्तों अब हम लेते हैं विदा, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।